ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य।
दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य
एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धि से समझते हैं, तो वहाँ खतरा होता है। अगर भक्ति नहीं जगी वो अटक सकते हैं। तो दूसरी जो बात है शुद्ध श्रद्धा की। तीसरी, आपको मिनिमम एक चीज़ की शॉपिंग करनी है। नई नई चीज़ें खरीदते हो ना, नया साल है, नई चीज़ें खरीदे, तो आपको शॉपिंग करनी है डेली। एक नई चीज़, एक बात की शॉपिंग करनी है। देखो, जो चीज़ आप खरीदते हो वह आपकी हो जाती है, वह आप इस्तेमाल करते हो। जो आपने खरीदी नहीं है उसका आप इस्तेमाल करते हो? नहीं करते हो। जो खरीदते हो उसका इस्तेमाल करते हो। सिर्फ दुकान पर देख कर आया और बोलते हैं हम कभी कभी आके यूज़ करके जाएंगे, तो दुकानदार बोलता है नहीं, खरीदो फिर जैसे इस्तेमाल करना करो। तो आपको एक चीज़ की खरीदारी करनी है, यानी आपको एक प्रज्ञा की, समझ की खरीदारी करनी है। यानी कोई एक पॉइंट जिसकी खरीदारी करनी है। खरीदारी कैसे होगी? देखो, आपने आज कुछ सुना, पुस्तक में पठन किया, एक बात, आपने उस पर मनन नहीं किया, यानी आपने नहीं खरीदा। किसी ने कहा है सेवन सीवन, हमने सुना मगर खरीदा नहीं। मगर जब हम मनन करते हैं तो वो हम खरीद लेते हैं। देखो, ज्ञान सदियों से बताया जा रहा है, वही है, मगर कितने लोग खरीदते हैं? वो ज्ञान आपका कब होगा? तेज ज्ञान आपका कब होगा? जब आप उसको खरीदोगे। और किस दौलत से खरीदोगे? मनन की दौलत से खरीदोगे। मनन की दौलत तो देनी पड़ेगी। तो रोज कोई भी एक पॉइंट अपने आप से पूछना, आज मैंने क्या खरीदा? तो कोई भी पुस्तक उठाना, एक दो पंक्ति पढ़ना, उस पर मनन करना, वाकई मनन करना कि कहे बा अभी मैंने ये खरीद लिया, दिस इज माइन नाउ, किसी और की नहीं है, ये चीज़ मेरी है, मैंने समझ लिया। बुद्ध ने कुछ खरीदा, महावीर ने कुछ खरीदा, तो हमें भी प्रज्ञा, समझ, ज्ञान, तेज ज्ञान खरीदना है। सेवन सीवन, परचेज वन, एक मिनिमम एक की तो खरीदारी करो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।